नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है अभी पीसीएस का 2025 का एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप देखें तो उसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास पिछले साल के पेपर से आए हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट देखें तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग। अगर आप इनडायरेक्ट को भी जोड़ ले तो 60 से 65 क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में पूछे गए हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे कोयला उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं और राज्य के नाम दे रखे हैं। मावलोंग, रानीगंज, रामगढ़, तालचेर। इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये मेरे पास यूथ की पीवाईक्यू की बुक है, आप देख सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन है और एक घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है। उन सभी में दोनों बुकों में ही ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो इस साल पूछे गए हैं। तो देखिए आप रानीगंज है जो पश्चिम बंगाल में है। देखिए पिछली एग्ज़ाम में पूछा गया है 464 क्वेश्चन। देखिए 2016 रानीगंज पश्चिम बंगाल, तालचेर उड़ीसा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए यहाँ पे तालचेर उड़ीसा, रामगढ़ झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो ये पेज नंबर 542 यूथ की बुक है। आप देखेंगे सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं क्योंकि कई बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबर ने चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है आपका। और तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा थी। तो तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा नहीं थी, फ़ारसी मुग़ल दरबार की राजभाषा थी। तो ये ठीक है, आर गलत है। तो ये क्वेश्चन आप कहाँ दिखेगा, तो यूथ की बुक है मुग़लकालीन साहित्य में साहित्यकार का, इसमें एक चैप्टर दे रखा है। तो उसमें कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुजु के बाबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की में लिखी गई है। और इनकी दरबार की राजभाषा क्या थी, तो वो फ़ारसी थी। इसका फ़ारसी भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे यूथ के पीवाई की बुक को, तो उसमें साफ साफ मेंशन भी है, लिखा हुआ भी है कि बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और मुग़ल दरबार की राजभाषा फ़ारसी थी। तो देखा आपने दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दर्रे दे रखे हैं पासिस और राज्य के नाम दे रखे हैं। ये मुश्किल से 15-16 दर्रे आपको याद रखने हैं और वही घुमा फिरा के बार बार पूछता है। तो पूछा कि सवाल है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमें बताना था कौन सा ठीक नहीं है। देखो नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा लद्दाख में नहीं है, ठीक, लिपुलेख उत्तराखंड में है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, देखिए भारत के प्रमुख दर्रे चैप्टर है यूथ की बुक में। और यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 269 में पूछ रखा है, 268 में पूछ रखा है। देखिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है ना कि लद्दाख में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला लद्दाख में है। तो ये 269 आप देख सकते हैं, 268। तो ये घुमा फिरा के बार बार यही पूछते हैं। अगले साल पूछ सकता है कि बोमडिला किस राज्य में है। तो आपने देखा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार पूछा गया कि ठंडी महासागर धाराओं के नाम बताओ, गर्म महासागरीय धाराओं के नाम बताओ। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो महासागरीय जलधाराएं यूथ की बुक में दे रखा है पेज नंबर 632। तो पूछा गया है कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, इनमें से हमें बताना है। देखिए अगुलहास धारा और ब्राज़ील धारा, ये आपकी गर्म धारा है। और हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, ये आपकी ठंडी धारा है। देखिए 350 का आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 350। तो सब लिखा हुआ भी है कि निम्नलिखित धाराओं के नाम तथा प्रकृति इस प्रकार है। हम्बोल्ट ठंडी धारा है, अगुलहास गर्म धारा है। देखिए हम्बोल्ट ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया ठंडी धारा है, अगुलहास और ब्राज़ील या फिर गर्म धारा। आप इसमें पढ़ेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ब्राज़ील धारा देखिए लिखा है गर्म धारा है। 354 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, तो ब्राज़ील धारा।
तो ब्राज़ील गर्म है, तो ब्राज़ील गर्म है ये। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ये 2-3 बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इनका क्रम क्या था इन क्षेत्रों को जीतने का। तो सबसे पहले उसने गुजरात को विजय किया 1299 में, फिर रणथंभौर 1301 में, फिर चित्तौड़ 1303 में, और फिर वारंगल दक्षिण भारत में है तो सबसे लास्ट में 1310 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से रिपीट था, देखिए ये 2022 में पूछा गया है। 59 क्वेश्चन देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए दे रखा है इसमें, सी इसका राइट आंसर है 2143। यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल आंसर राइट सी है। देखिए यहाँ पे भी 119। ये 2025 का पीसीएस प्री का पेपर है और ये यूथ की पीवाईक्यू की बुक है ये। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। तो वारंगल को सबसे लास्ट में जीता, तो 3 सबसे लास्ट में आएगा। तो ए और बी तो नहीं होगा, इन्हें आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। तो राखी गढ़ी तो हरियाणा में है, और मंडी हुलास ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे पूछा गया है आप देख सकते हैं, यूथ की बुक है। तो कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप 7 को पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बनावली कालीबंगा लोथल गुजरात में, चनहुदड़ो सिंध में, रोपड़ पंजाब में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे। देखिए राखी गढ़ी ये पूछा है कहाँ पर हरियाणा में स्थित है, तो ये तो नहीं है। दो आप हटा भी दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 99 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में आपको लगाना है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगर आप यूथ की बुक पढ़ोगे तो इसमें आप पाओगे क्वेश्चन नंबर 137 इसमें दे रखा है। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि सबसे पहले गामा किरणें होगी, फिर एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण, अवरत विकिरण, सूक्ष्म तरंगे। तो ये क्रम दे रखा है। तो सबसे पहले होती है गामा किरणें, फिर एक्स किरणें। तो एक के बाद 4 आएगा, तो एक के बाद 4 इसमें ए और बी ऑप्शन में, सी और डी में नहीं है। फिर पराबैंगनी किरणें आएंगी, फिर रेडियो तरंगें आएंगी। तो ये ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रिपीटेड है, ये भी आप 137 पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कन्नौज का युद्ध, दोहरा का युद्ध, सामगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध है। तो ये 580 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी है, दोहरा का युद्ध 1532 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, कन्नौज का युद्ध जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं 1540 में हुआ, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये 2024 में रिपीटेड है, 2023 में रिपीट है, और 2023 से पहले जो एग्ज़ाम है उन सभी में ये रिपीटेड है। ये पेशवाओं के नाम है जो क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर बाजीराव फर्स्ट आएंगे, फिर आप देखिए बालाजी विश्वनाथ आपको ऐसे याद रखना है, बालाजी विश्वनाथ हो गए, फिर बाजीराव, फिर बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव को जोड़ दो आप, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव। तो बालाजी से बालाजी लिया हमने, बाजीराव से बाजीराव लिया,
तो फिर दूसरे नंबर पर आएंगे बालाजी बाजीराव। फिर आएंगे माधव, फिर माधव के बाद नारायण, रघु। तो माधव नारायण ये किसके नाम है? ये कृष्ण भगवान जी के नाम है, विष्णु जी के नाम है। तो पहले माधव आएंगे, फिर नारायण आएंगे, फिर रघु। रघु किनका नाम है? राम जी का नाम है, तो सबसे लास्ट में राम आएंगे। तो ऐसे ध्यान आप रख सकते हैं कि माधव नारायण रघु नारायण रायण। तो आपने देखा ये 591वां क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तन दे रखे पोर्ट बंदरगाह, तो आपको बताना है किस राज्य में है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए काकीनाडा है, अल्पुजा। देखिए आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा। तो आपने देखा काकीनाडा से पूछा है, तो काकीनाडा का है सी का 4 आंध्र प्रदेश में। तो सी का 4 करते आपका ए और बी तो ऑप्शन कट ही गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप और भी पढ़ेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया, तो ये जितने भी क्वेश्चन है पारादीप उड़ीसा में है, ए का 3, तो ए का 3 सी ऑप्शन आ गया। देखिए इसमें लिखा भी है, बी वाले में आप पढ़ सकते हैं पारादीप उड़ीसा में है। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है, आप देखेंगे। रेलवे जोन के नाम दे रखे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ेंगे रेलवे जोन के नाम, इसको आप मैप से ही पढ़ सकते हैं कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो नॉर्थ में सबसे प्रमुख शहर दिल्ली हुआ, तो दिल्ली में हो गया नॉर्थ का। ईस्ट में कोलकाता है, तो 4 सिटी हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। साउथ चेन्नई है और पश्चिम में कोलकाता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ में दिल्ली है, तो उत्तर रेलवे का दिल्ली पहला। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर गोरखपुर है, तो गोरखपुर हो गया नॉर्थ ईस्ट का। और दक्षिण पूर्वी में दोस्तों यहाँ कटक नहीं है, यहाँ भी कोलकाता ही है। तो तीसरा गलत है, तो 1 और 2 ठीक है। तो ये आंसर इसका है। तो ये कहाँ से है? ये भी यूथ की जो बुक है वहाँ से पूछ रखा है। देखिए रेलवे जोन मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है। पिछले साल के पेपर का यही फ़ायदा होता है कि हमें वो एरिया बता देता है कि कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये तो बहुत सिंपल है कि अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, क्षारीय 7 से कम होता है। दोनों ही गलत हैं। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव 7 से अधिक। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 76, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये तो ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ना तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रिपीटेड है। रिपीट का 544 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है, ये शब्द रखा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सब ये किसी न किसी एग्ज़ाम में से उठाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यूथ की बुक है, आप ध्यान में रखना है। यूथ पढ़ सकते हैं आप, या घटना चक्र के पूर्वावलोकन, सभी में से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़ेंगे आप, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान एससी और एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो दूसरा तो आपका गलत है, पहला ठीक है, क्योंकि 1/3 सीट रिजर्व है। और ये कहाँ से है? पिछले साल के आप पेपर भी पढ़ेंगे और हम बेसिक बुक भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिखा होता है। जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 1/3 सीट रिजर्व होंगी। तो पिछले साल के पेपर में भी है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो देखिए लिखा है कि जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। पिछले साल के पेपर तो हमें पढ़ने हैं, साथ में उनके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, अगर हमारी बेसिक बुक में वो चीज़ नहीं दे रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले क्षेत्र के नाम दे रखे हैं और देश दे रखा है। रूर आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जर्मनी में है। अपालेशियन एक पर्वत भी है जो अमेरिका में है। तो ए का 4 या तो ए होगा या डी होगा, बी और सी तो एलिमिनेट हो गया।
सी का 2 है, सी का 2 है, तो ए आंसर आपका आ गया। और ये कहाँ पूछा गया, देखिए रूर है, रूर जर्मनी में। तो 574 कई बार पूछा गया, रूस किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के, कहाँ पर है, सॉरी ये रूस है, यहाँ पे देखिए 573 में है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश का है, तो आप जर्मनी का है। और ये कई बार इस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और अपलेशियन पर्वत अमेरिका का है, ये कहाँ है, अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है अपलेशियन पर्वत। और ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है शायद, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है। तो 243 को आप पढ़ेंगे, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो गोबी, गोबी का मरुस्थल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। गोबी मरुस्थल का विस्तार चीन में मंगोलिया में है। तो मंगोलिया और चीन, 1 और 2 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 71 क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रम की विश्व जल आपूर्ति के संदर्भ में इनका क्रम बताया कि सबसे ज़्यादा जल किस किस चीज़ में है। तो ये सबसे ज़्यादा महासागर में है, फिर ध्रुवीय, बर्फ़ और हिमनद में है, भूगर्भ में है, ग्राउंड वाटर में, फिर नदियों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सलाच चैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीट भी है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। देखिए रिपीटेड पूरा 2020 में पूछा गया है, कितने बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी दे रखी है, तो ये कहाँ पर, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, धूपगढ़, डोडा बेटा, गुरु शिखर, सारामती। गुरु शिखर आपको पता है राजस्थान में, बी का 3। ये बेसिक बुक में सब दे रखे हैं, अगर आप वहाँ से भी ना हो पाए तो पिछले साल के पेपर में तो दे रखा है ना, ये तो ठीक होना चाहिए। देखिए धूपगढ़ चोटी है, सारामती है, गुरु शिखर है, डोडा बेटा है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा की समितियाँ दे रखी हैं कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये सब हम पढ़ते भी हैं और ये रिपीटेड भी है। 41 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर सारी समिति के नाम इन्होंने दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित संतों का सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर। तो क्रम से हमें सजाना है। तो आप यूथ की बुक पढ़ेंगे तो कई बार पूछा गया है कि 221 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि क्रम से लगाना है, कि नामदेव के बाद आपके कबीर हुए हैं, फिर गुरु नानक हुए हैं, तो नामदेव के बाद कबीर है, तो 3 के बाद 4 आएंगे, कबीर के बाद ही गुरु नानक आएंगे, तो 3 के बाद 4, फिर एक, तो पहले 3 आएंगे, फिर 4, फिर एक, फिर 2 आएंगे। देखिए इसमें लिखा भी है कि नामदेव आएंगे, कबीर आएंगे, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। ये सब कई बार 222 देखेंगे क्वेश्चन, ये कई बार पूछे गए हैं, आप उठा के इसको देखेंगे तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 रिपीटेड है, क्रिप्स मिशन कब हुआ, कैबिनेट मिशन, शिखर सम्मेलन, वेवेल योजना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1156 आप पढ़ेंगे तो क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, नेहरू रिपोर्ट, ये सब रिपीटेड है। देखिए लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, में बताना कि संसद में वित्त समिति कौन सी है। तो तीनों हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, देखिए 679 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्त समितियाँ हैं। तो तीनों हैं, ए, बी, सी। चलो आगे देखते हैं। ये तो बहुत आसान है कि संविधान के कौन से भाग किस में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे, जो साइंस के क्वेश्चन हैं वे आपके सारे लूसेंट से हैं लगभग। अगर 10-12 सवाल हैं तो 8-9 सवाल आपके साइंस की लूसेंट की जो बुक आती है वहाँ से आसानी से हो रहे हैं। देखिए प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। तो 3 पेप्सिन इसका राइट आंसर है। तो ये यूथ की PYQ की बुक में भी है और आपके लूसेंट जो साइंस की किताब आती है उसमें भी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध संगतियाँ किस प्रकार आयोजित हुई, इसका क्रम हमें लगाना है। तो बहुत आसान है, ये रिपीटेड है। तो 271 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रथम बोध समिति का आयोजन कब हुआ था? तो राजगृह में हुआ था सबसे पहले। राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, फिर पाटलिपुत्र। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप PYQ में देख सकते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से 2 समिति क्वेश्चन आ चुके हैं। एक देखिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन ठीक है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये तो आपका ठीक है। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। तो 658 क्वेश्चन नंबर रिपीटेड है। आप देख सकते हैं इसका आंसर है ए। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जनजातियों के नाम दे रखे हैं और आवास क्षेत्र, आप इनको पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, आप देखेंगे 650 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। मसाई है, बुशमैन है, बद्दू है, एस्कीमो है, ये जनजाति का चैप्टर है, वहाँ से रिपीटेड है। एस्कीमो, मसाई, बुशमैन बोत्सवाना में है, तो इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। देखिए, ये लूसेंट की साइंस की बुक में भी है और पिछले साल के PYQ में भी है, दोनों ऑप्शन ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 आप पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको सब इसमें लिखा हुआ है कि ये अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है और यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखे 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आपको भी दिखाए। बाकी स्क्रीनशॉट में आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, पार्ट 2 इसका आएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में PYQ से पूछे गए हैं। तो यही PYQ का महत्व होता है। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही रहेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक कम से कम, और ज्योग्राफी, इनके PYQ आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्योंकि कई बार एग्जामिनर एग्जिट उठा के दे देता है और कई बार उनके स्टेटमेंट आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पार्ट 2 देखेंगे। उसमें आपको डिस्कस करूँगा, मैं पेपर लेकर आऊँगा पूरा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, उस पर मार्क कर दूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको आगे कैसे पढ़ना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए।